नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संभल से संसद तक बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, कहीं लाठियां चल रही है तो कहीं आवाज ऐसी बुलंद की जा रही है जिससे कारण मोदी योगी की आवाज को दबाई जा सके। और ये बवाल करने वाले एक ही विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ग्रुप दो है। विचारधारा एक और ग्रुप दो है, क्योंकि एक विचारधारा एंटी इंडिया, हिंदुस्तान के खिलाफ मुसलमानों की परस्ती करने वाली विचारधारा, जिहादी समर्थक विचारधारा ने चाहे संभल हो या संसद हो, दोनों जगह हंगामा खड़ा कर रखा है। संभल में विवाद सामान्य थी, लेकिन इस विवाद को जिस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई वो हिंदुस्तान या फिर भारत का विचारधारा नहीं है। यह विचारधारा एंटी इंडिया, हिंदुस्तान के खिलाफ वाली है, यानी कि जिहादियों की विचारधारा जो केवल ईंट पत्थर गोली बारूद की भाषा समझते हैं और इनके हाथों में तलवार भाले गड़ा से बम बारूद ही हो सकते हैं। चाहे कश्मीर हो या उत्तर प्रदेश हो, केरल हो या असम हो, हर जगह मोडस ऑपरेंडी जो इसका रहता है एक ही रहता है कि हम ताकत के बल पर व्यवस्था को बदल देंगे, ताकत के बल पर व्यवस्था को अपने अनुकूल मोड़ देंगे। और इसलिए संभल में जो चल रहा है, इस जिहादियों की इसी मानसिकता के कारण सरकार को यानी योगी को एक्शन लेना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ संसद के अंदर भी वही एक विचारधारा है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले लोग कितने हैं और कैसे मुसलमान सांसद और दूसरे तरफ मुसलमानों की राजनीति करने वाले सांसद, ये दोनों एक ही विचारधारा के साथ मिल जाते हैं और एक बड़ी साजिश के तहत संसद में हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे राहुल गांधी का पूरा गैंग हो या फिर ओवैसी का जो आधार बना हुआ है वो आधार हो, सारे के सारे ये मुस्लिम सांसद हो या फिर वो हिंदू सांसद जो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, इनकी विचारधारा एक ही है। इसलिए संसद से संभल तक हर जगह हंगामा खड़ा हुआ है, लेकिन इस हंगामे को रोकना जरूरी है। और इसलिए मोदी योगी ने जो डबल एक्शन प्लान बनाया है जिससे इनके अंदर खौफ है। आखिरकार अचानक से क्या हो गया कि ये जामा मस्जिद का मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि मुसलमानों को हाथों में पत्थर तलवार बम बंदूक लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा होना पड़ा। आखिरकार एक अदालत के आदेश के आधार पर यहां सर्वेक्षण किया जा रहा है, और सर्वेक्षण का मतलब फैसला लेना नहीं है। अगर सर्वेक्षण से फैसले हो जाते तो राम मंदिर के लिए हिंदुओं को ये दशकों तक लड़ना नहीं पड़ता, अदालतों का चक्कर नहीं काटना पड़ता। तकरीबन ये 100 साल से ऊपर से जो मुकदमा चल रहा था ब्रिटिश काल से, वो अदालत के फैसले आते, सर्वेक्षण होते, कुछ अदालत के फैसलों को ऊपरी अदालत खारिज कर देती और यही चलता रहा, अंत तक यही चलता रहा। और फिर जाकर तकरीबन 100 साल से ज्यादा समय के बाद इस विवाद का समाधान हुआ। जामा मस्जिद में अगर सर्वेक्षण हो रहा था तो इन लोगों को जो तरीका अपनाना था वो लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक जाने का, क्योंकि सिस्टम तो इसी के हाथ में है। अगर किसी जगह की बात देखें जहां पर यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, चाहे काशी में हो या फिर मथुरा में हो, काशी में अगर ज्ञानवापी विवाद को देखें, इतने साल हो गए अभी तक विवाद में ही रखा है। बनारस की कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट समय इसी के अनुसार देता है कि इन लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि आगे आप अदालतों के ही चक्कर काटते रहे, हाथों में तलवार भाले गड़ा से ना उठाएं, क्योंकि इन लोगों को यानी कि अदालत में बैठे हुए जजों को पता है हिंदू तो मान जाएंगे लेकिन ये मौलाना गैंग मानने वाला नहीं है। और यही वजह है कि इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम्हें लोकतंत्र पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें हिंदुस्तान के इस सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें अदालत पर भरोसा करना पड़ेगा और तुम्हें हिंदुस्तान पर भरोसा करना पड़ेगा। यह तुष्टिकरण
जो अलग अलग, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशियरी हो या फिर पॉलिटिक्स हो, इन सारे जगहों पर यह तुष्टिकरण की नीति चलती है। राजनीति में तुष्टिकरण की नीति कि मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करो कि देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरा आर मंडरा रहा है, और मोदी योगी जब से आए हैं तब से तो ये अल्पसंख्यक समुदाय, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक, तथा कथित कह सकते हैं क्योंकि ये अल्पसंख्यक का दर्जा रखने योग्य नहीं है। ये तो कई राज्यों में बहुसंख्यक हो गया, कई जिलों में बहुसंख्यक हो गया, और इसे अभी तक अल्पसंख्यक कह के हम पूरी दुनिया में ये मैसेज देते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक है, और उसी मैसेज का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट वाले देश यहां तक कि पाकिस्तान तक करता है। लेकिन खैर, इन लोगों ने जो तुष्टिकरण की राजनीति की, उसका आधार भी यही है हिंदुस्तान में मुसलमानों का भरोसा लोकतंत्र पर हो। इसीलिए ये लोग मुसलमानों की राजनीति करते रहे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहे। दूसरी तरफ जुडिशियल सिस्टम को देखिए, इनको भी यही लगता है कि मुसलमानों को भरोसा हो अदालतों के ऊपर, इसलिए इसके पक्ष में फैसले दो। जब भी जमीयत उलेमाए हिंद जाए याचिका लेकर कि बुलडोजर हमारे खिलाफ चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हम फैसला इसके पक्ष में दे, चाहे कानून व्यवस्था जैसी भी हो, फैसला तो इसके पक्ष में ही देना हो। चाहे नेम प्लेट का विवाद हो, इससे कोई लेना देना सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्योंकि कांवड़िया जब वहां से गुजर रहे थे, अगर उन्हें लगता है और सरकार को लगता है कि उनकी पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है, तो वैसे में अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो मुसलमानों को खुश करना ही पड़ेगा। अगर इन लोगों के खिलाफ फैसले देते हैं तो अदालतों पर से इसका भरोसा उठ जाएगा। यही तुष्टिकरण की फैसले हैं, और जिस तरीके से राजनीति में तुष्टिकरण चलता है, उसी तरीके से जुडिशियरी में भी तुष्टिकरण चलता है। यह स्थितियां इन लोगों की हो गई है। राजनीति में तुष्टिकरण का तोड़ तो यही है जो मोदी योगी डबल एक्शन प्लान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा से भगा दिया गया, एक विधायक भी जो महाराष्ट्र के विधानसभा में है, उनको भी ये लग रहा है कि अब आगे हम जीत कर आएंगे कि नहीं। लगभग महाराष्ट्र की विधानसभा मुसलमानों से मुक्त हो गई है। क्यों? क्योंकि एक नारा ऐसा रहा जिसके कारण हिंदुओं का सेंटीमेंट जागा, और वो सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस तरीके से ये उलेमा बोर्ड, मौलाना गैंग सामने आकर एक पार्टी विशेष के लिए, एक गठबंधन विशेष के लिए वोट मांग रहा है, वो तो इसकी एकता दिखाता है, तो हम भी एक क्यों ना हो। अगर उसकी एकता है तो हमारी भी एकता होनी चाहिए। अगर मुसलमानों में 50 जातियां होने के बावजूद पॉलिटिकली वो यूनाइट होते हैं, तो हमारे अंदर अगर इतनी जातियां है तो हम बिखरे हुए क्यों रहे। यही आधार रहा इन लोगों का। इसलिए महाराष्ट्र के बाद अब संसद की ही बारी है। संसद में ये मुस्लिम सांसद जिस तरीके से हंगामा करते हैं, और मुस्लिम परस्त सांसद भी हंगामा कर रहे हैं, उसका भी इलाज होने वाला है। क्योंकि अब एक डिलिमिटेशन भी आएगा, और डिलिमिटेशन में इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है कि देखो, जो जो हिंदुस्तान में लोकसभा क्षेत्र जिस तरीके से इस्लामिक किलेबंदी कर रखा है, और इस्लामिक किलेबंदी को तोड़ना है तो कम से कम डेमोग्राफी को तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि धर्म के आधार पर किसी भी धर्म का पूरी तरह से वर्चस्व एक चीज पर ना हो, जो कि अल्पसंख्यक कहा जाता है। अगर अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यक की तरह रहना पड़ेगा। जो मुसलमानों ने किलेबंदी कई लोकसभा सीटों पर कर रखी है, जैसे कि ये संभल की बात हो रही है, वहां वर्ग क्यों जीतता है? क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच गई है, और वहां पर समाजवादी पार्टी हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करती है और वर्ग मुसलमानों को इकट्ठा करता है। तो इसके आधार पर उसके जीत की संभावना 90% से ऊपर हो जाती है, जबकि कोई हिंदू वहां सांसद बनने के लिए सोचना पड़ेगा उसको। जैसे कश्मीर की घाटी के क्षेत्र है, जो पूरे के पूरे घाटी में मुसलमान एक होकर मुसलमानों को जिताते हैं, वहां पर सीएम बदलने का मतलब है कि कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रिप्लेस करेगा। कश्मीर में सीएम हिंदू होना यह बड़े दूर की बात दिखाई पड़ रही है। तो डिलिमिटेशन कमीशन की बात चल रही है, जिसमें यह देखा जाएगा कि कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें 50-60% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, और उन क्षेत्रों में उसके वर्चस्व को तोड़ने के लिए तो
कहीं न कहीं उसके क्षेत्र को बदलना पड़ेगा। अगर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जाकर वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वायनाड अगर लोकसभा क्षेत्र के तौर पर 3 जिलों में से कुछ असेंबली सेगमेंट को लेकर बनाया गया, तो उसमें भी इन लोगों ने यह ध्यान रखा कि वहां पर मुस्लिम आबादी 55% से ज्यादा होना चाहिए, और इसलिए आज वो सुरक्षित किला बना हुआ है मुसलमानों का। कितनी भी एकजुटता दिखा ले, मुसलमान ही जिसको चाहेंगे उसे सांसद बनाकर भेजेंगे। वैसे ही हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में ओवैसी जैसे हैदराबाद से चुनाव लड़ता है, उसमें इस बार कुछ करीब 2.5 लाख से ज्यादा वोटर लिस्ट से जो नाम हटाए गए थे वो इन्हीं फर्जी नामों के आधार पर था, लेकिन फिर भी ओवैसी की जीत हुई। क्यों? क्योंकि वहां का डेमोग्राफी ऐसे बना दिया गया है कि वहां कोई मुसलमान ही सांसद बनेगा, ओवैसी बने या कोई और बने। लेकिन स्थितियां अब ऐसा नहीं होने वाली है। संसद में जिस तरीके से ये लोग मुस्लिम परस्त राजनीति के आधार पर कहीं न कहीं हंगामा खड़ा करके काम रोकने की कोशिश करते रहे, उसी पर इन लोगों को अब हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए प्लानिंग यही है कि आगे 3 सालों के अंदर जो ये इस्लामिक किले बने हुए हैं, उन इस्लामिक किलों को तोड़ना है। अगर किसी भी लोकसभा सीट पर 10 से 15%, 20 से 22% तक मुस्लिम आबादी रहता है, तो भी वहां पर मुसलमान ही जीतेगा या मुसलमान परस्त राजनीति करने वाला ही जीतेगा, ये संभावना कम हो जाएगी। इसलिए इस बार फैसले कठोर लिए जाने हैं। और दूसरे तरफ से जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है, ये अब मूल मंत्र बन चुका है आगे के चुनावों के लिए। मौलाना गैंग और मुसलमान परस्त राजनीति करने वाले नेताओं, इन दोनों की परेशानी बढ़ी हुई है। संभल में हिंसा होती है, राहुल गांधी ट्वीट करना शुरू कर देता है, संभल में हिंसा होती है, और उसके बाद जिम्मेदारी हिंदुओं को जिम्मेदार योगी को ठहराना शुरू कर देता है ये अखिलेश यादव। लेकिन इन लोगों के जुबान से एक बार भी नहीं निकला कि हिंसा की जरूरत क्या थी। अगर मस्जिद में सर्वे हो रहा था, आनन फानन में ही कोर्ट का फैसला था, तो तुम्हारे पक्ष में अगर कोर्ट का फैसला आनन फानन में आए तो क्या हिंदू सड़कों पर निकल जाते हैं तलवार लेकर, पत्थर लेकर? अगर ऐसी स्थिति रहती तो फिर कब के हिंदुस्तान से मुसलमान गायब हो जाते। लेकिन अब जो स्थितियां इन लोगों की है कि हर मुद्दे पर अभी तो आगे शुरू होने वाला है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बाद। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब पारित होगा उसके बाद भी उसी तरह से यह दंगा करने की कोशिश करेगा जैसे सीए के खिलाफ किया था। इसलिए पहले तो संसद को मुसलमानों से मुक्त करना जरूरी है, और इसके लिए प्लानिंग चल रही है कि आगे डिलिमिटेशन में किस तरीके के आधार रखे जाने चाहिए। केवल क्षेत्र विशेष में थोड़ा बहुत इधर घटाना उधर बढ़ाना से काम नहीं चलेगा, बल्कि डेमोग्राफी जैसे बदला है हिंदुस्तान का, उसे फिर से बदलने की कोशिश भी होनी चाहिए। इसी के कारण ये परेशान है। एक तो हिंदू एकता और दूसरे डेमोग्राफी चेंज होने की फिर से पहल, इन दोनों आधार ने राहुल के गैंग को भी परेशान कर दिया है, और दूसरी तरफ ओवैसी परेशान है, और पूरा मुस्लिम सांसद ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आगे क्या हम संसद में एंट्री कर पाएंगे। जो दिशा राजनीति की अभी दी गई है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें तो लगता है कि हर विधानसभा जहां पर ये लोग बैठकर टोपी दाढ़ी के साथ हंगामा हुड़दंगई करते थे, उन जगहों से निकाला जाएगा, और संसद में भी इनकी संख्या नगण्य हो जाएगी। अभी ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के साथ इनकी संख्या इतनी कम हो गई है, जिसके कारण मीडिया में ये लॉबिंग कर रहे हैं। हर बार रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि 10%, 8% सांसद ही इस बार मुसलमान है, इसलिए इनकी संख्या 20% तक बढ़ाई जानी चाहिए। हर पार्टियों को मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने चाहिए। ये दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन ये सारी कोशिश अब नाकाम होने वाली है, क्योंकि जो प्लान बना है और जो मोदी योगी का डबल एक्शन है, उनसे मौलाना गैंग की अब हेकड़ी निकलने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।